हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेनिट्रन टेस्टिंग में सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या है ये देखने वाले हैं। तो आप पीटी टेस्टिंग करते हैं। पीटी मतलब पेनिट्रन टेस्ट, या कई बार इसको डीपीटी डाई पेनिट्रन टेस्ट, एलपीटी लिक्विड पेनिट्रन टेस्ट, या लिक्विड पेनिट्रन इंस्पेक्शन भी आप बोलते हैं। तो इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो अलग अलग पेनिट्रन मटेरियल यूज होते हैं, और इसमें जो फ्लोरोसेंट टेस्टिंग आप करते हैं तो उसमें ब्लैक लाइट या यूवी लाइट यूज होता है। तो उसमें आपको सेफ्टी क्या ध्यान में रखना है, ये सब चीज जो है वो यूज करते टाइम आपको सेफ्टी का क्या ध्यान में रखना है ये पता होना चाहिए। तो आप एक्चुअल में पीटी करते हैं या फिर पीटी इंस्पेक्शन करते हैं, विटनेस करते हैं, वो टाइम पे भी जो टेक्नीशियन है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और अगर आप पीटी का इंटरव्यू देते हैं तो वो टाइम पे भी वो इंटरव्यूअर है आपको ये पूछ सकता है कि इसमें पीटी करते टाइम सेफ्टी का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। सो आज के इस वीडियो जो पीटी रिलेटेड वर्क करते हैं डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सभी सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है, ये हम एक के बाद एक कवर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा जॉइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसमें डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग जो है ये इसका पूरा लेवल 2 का सिलेबस हमने कवर किया है। इसके अलावा एमपीटी, यूटी, आरटी, विजुअल टेस्ट, इन सब का भी पूरा सिलेबस आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा कोड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के वीडियो हमने बनाए हैं, जैसे एएसएमई कोड है, एडब्ल्यूएस है, एपीआई है। इन कोड इन सब कोड का इंटरप्रिटेशन का एनडीटी का वीडियो हमने बनाया हुआ है। और आपको प्रैक्टिकल एनडीटी के भी वीडियो मिल जाएंगे। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप जॉइन फीचर का यूज कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक के बाद एक ये रिक्वायरमेंट क्या है सेफ्टी का ये बताऊंगा। बाद में मैं आपको एक एमएसडीएस लास्ट में बताऊंगा। एमएसडीएस मतलब मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट इसको बोलते हैं, शायद आपने इसका नाम सुना होगा। तो एमएसडीएस जो है ये कोई भी मटेरियल आपका है, जैसे पीटी में पेनिटन का आपका कैन है तो उसका एक सेफ्टी डेटा शीट होता है, राइट। वैसे ही डेवलपर है, क्लीनर है, सबका एक एक सेफ्टी डेटा शीट मतलब उसका डॉक्यूमेंट होता है। मान लीजिए कि आपको कुछ ये पेनिटन आप यूज करते हैं, वो टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब कि आंखों में चला गया, मतलब गलती से कुछ भी हो जाए, हो सकता है मतलब गलती से आंखों में चला गया या इनहेल कर लिया आपने, राइट। सो उसके बाद क्या करना चाहिए ये सब एमएसडीएस में लिखा होता है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, राइट। सो लास्ट में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे when proper health and safety precautions are followed, liquid penetrant inspection operation can be completed without harm to inspection personnel। अगर आप सही से जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो सब फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, राइट। सो कोई भी हार्म नहीं है, मतलब ये इंस्पेक्शन टेक्निक में जैसे रेडियोग्राफी है वैसा कोई रेडिएशन वगैरह इसमें नहीं है, राइट। सो दूसरा कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। However, there are number of health and safety related issues that must be addressed। तो सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज जो है ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप काम करते हैं। तो since each inspection operation will have its own unique set of health and safety concern that must be addressed, only a few of the most common concern will be discussed। तो यहाँ पे जो कॉमन इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यू है ना, ये मैंने डिस्कशन किया है। तो पहला ये है, ऑल पर्सनल इंक्लूडिंग पीटी टेक्नीशियन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल सेफ्टी रूल फॉर हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट, राइट। सो ये आपको खास ध्यान में रखना है कि आप जो भी पीटी टेक्नीशियन है या उसके साथ काम करने वाले बंदे हैं ये सब रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि पीटी का जो मटेरियल है पेनिट्रेंट टेस्टिंग मटेरियल में क्या क्या आएगा, पेनिट्रेंट क्लीनर एंड डेवलपर,
तो उसका यूज़ कैसे करना है, हैंडलिंग कैसे करना है, उनको पता होना चाहिए। उसमें क्या-क्या सेफ्टी ध्यान में रखना है वो। आगे हम देखते हैं, हॉट वर्क परमिट शैल बी ऑब्टेन्ड एज़ नेसेसरी, राइट? सो अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको ये हॉट वर्क परमिट भी लेना पड़ेगा, राइट? जनरली हॉट वर्क परमिट तब लेते हैं जब आपको कोई वेल्डिंग रिलेटेड या हीटिंग रिलेटेड काम करना है, राइट? बट अगर मान लीजिए आपकी प्रोसीजर में है तो आपको ये परमिट भी लेना है। जो भी आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है वो परमिट लेके ही आपको काम करना है। So Paniton material are highly volatile, relatively toxic, and liquid may cause skin irritation. Always use adequate ventilation and avoid prolonged skin contact. ओके, सो हमेशा ध्यान रखिए ये मटेरियल जो है आपका, चाहे वो पेनिटन है, डेवलपर है, क्लीनर है, ये सब वॉलेटाइल मटेरियल होते हैं, राइट? सो ये मटेरियल है ये, या मतलब आप जैसे क्लीनर है काफी वॉलेटाइल होता है, आप लगाओगे तुरंत ही वो सूख के उड़ जाएगा, मतलब इवोपरेट हो जाएगा, इस टाइप का मटेरियल है। टॉक्सिक भी होता है, मतलब इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं, बट कंपेरेटिवली जो नॉर्मल लिक्विड है जैसे वाटर है, या कोई भी आप खाना वगैरह खाते हैं, राइट? तो उसमें जो लिक्विड्स रहते हैं, जो एडिबल ऑयल है, उसके कंपैरिजन में ये टॉक्सिक होता है, राइट? सो इनहेल ये नहीं होना चाहिए। एंड लिक्विड में कॉज स्किन इरिटेशन। तो कई सारे लोगों को, पीटी टेक्नीशियन है उनको ये आदत होती है कि ये जो क्लीनर है ना, राइट, तो क्लीनर से हाथ धोते हैं वो लोग। ओके, सो ये टाइप का जो हैबिट है ना वो बंद होना चाहिए। इस टाइप का हैबिट कभी भी आपको, इस टाइप का काम कभी भी नहीं करना है। स्किन इरिटेशन हो सकता है, आपका स्किन है वो ड्राई हो सकता है। क्लीनर है ना वो आप यूज करोगे ना अपने हाथों पे या हाथ साफ करने के लिए या कहीं भी, तो वो स्क्रीन जो है वो ड्राई हो सकता है रिपीटेटिवली, मतलब रोज रोज आप करते हो तो स्क्रीन ड्राई हो जाएगा, राइट? तो ठीक है, एक दो बार आपने किया है तो मतलब स्किन पे ये लगा है तो कोई इश्यू नहीं है, बट कई सारे पीटी टेक्नीशियन को ये आदत होता है कि वो वॉश बेसिन में हाथ साफ नहीं करेंगे, राइट, या ग्लव्स यूज नहीं करेंगे। ग्लव्स यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता है, आपके हाथ पे कुछ भी बेनिटन वगैरह का वो रेड मार्क नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ग्लव्स यूज नहीं करेंगे, बाद में ये क्लीनर से हाथ साफ करते हैं, राइट? सो इस केस में ये स्किन इरिटेशन, ड्राई स्किन का प्रॉब्लम आता है। ऑलवेज यूज एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग स्किन कांटेक्ट। सो यहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह आपको यूज करना है। डेवलपर आप लगाते हैं ना क्लोज एरिया में, वहाँ पे आपको वेंटिलेशन यूज करना पड़ेगा। जो बॉयलर वगैरह है उसमें आप अंदर से पीटी करते हैं तो वेंटिलेशन होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से है ये। उसके बाद पेनिटन मटेरियल शैल नॉट हीटेड अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड और एक्सपोज टू ओपन फ्लेम्स, राइट? सो ओपन फ्लेम वगैरह है वहाँ पे ये आपको कभी भी नहीं ले जाना है, राइट? बिकॉज ये काफ़ी वॉलेटाइल है और तुरंत ये ब्लास्ट हो सकता है, और इसको हीट भी नहीं करना है 50 डिग्री से ज़्यादा। ओके, क्योंकि ये तुरंत ही ब्लास्ट हो सकते हैं इस तरह से। Keep aerosol can containing penitent material out of direct sunlight and storage areas in excess of 54 degrees centigrade, as excessive heat may cause aerosol cans to explode, right? So डायरेक्ट सनलाइट है ना वहां पे आपको ये नहीं रखना है, पेनिटन डेवलपर क्लीनर के जो कैन है, राइट? और यहाँ पे जो स्टोरेज एरिया है आपका, वहाँ पे भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो 54 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर है ना उस केस में ये कैन एक्सप्लोड हो सकता है, राइट? मैंने यहाँ पे फिगर कोल्ड ड्रिंक्स का लिया है, बट इस तरह से कैन जो है वो एक्सप्लोड हो सकता है। ओके, सो ये ध्यान में रखना है। और दूसरा, इसको मतलब आप जहाँ भी स्टोर करते हैं, राइट, वो कूल प्लेस होना चाहिए, रिलेटिवली कूल प्लेस होना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट या सनलाइट उधर नहीं होना चाहिए। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द फिल्टर लेंस इज मैंडेटरी प्रायर टू स्विचिंग द लाइट ऑन, राइट? सो यहाँ पे यूवी लाइट जब आप यूज करते हैं, इसमें फ्लोरोसेंट इंस्पेक्शन आप करते हैं ना, तो उस केस में हम यूवी ए लाइट यूज करते हैं, राइट? यूवीए लाइट, तो ये इसमें एक्चुअली यूवी ए बी सी इस तरह से तीन लाइट होता है। तो इसका मैंने अलग से ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो यूवी लाइट जब आप यूज करते हैं ना, तो लेंस जो है, राइट, वो सही है कि नहीं वो चेक कर लेना है, विजुअल इंस्पेक्शन कर लेना है कि लेंस टूटा नहीं है ना।
ओके, सो ये मर्क्यूरी आर्क लैम्प जो यूज होता है ना, उसमें ये ज्यादातर प्रॉब्लम आता है। लाइट विथ ब्रोकन क्रैक और चीप फिल्टर्स शैल बी रिपेयर्ड और रिप्लेस। ओके, क्रैक है फिल्टर या चीप फिल्टर है या ब्रोकन फिल्टर है, ऐसा आप बोल सकते हैं, तो ये तुरंत ही रिप्लेस करना पड़ेगा। आई डैमेज में रिजल्ट इफ अनफिल्टर्ड यूवी लाइट इज यूज। राइट, सो यहाँ पे फिल्टर सही से नहीं है और वो आपने यूज किया, तो आंखों के सामने मान लीजिए वो यूवी लाइट आया ना, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, आई डैमेज तो नहीं बोलेंगे, बट क्लाउडी आई साइट है, राइट, या टेम्पररी आई विजन लॉस इस तरह से हो सकता है। सो ये ध्यान में रखना है। यूवी लाइट आप देखोगे ना, सो इस तरह से ये फिल्टर होता है बीच में, राइट, ये आपका लाइट है, यहाँ से रेज आएगा, तो एक्चुअली ये फिल्टर एग्जैक्टली इसके सटा के ही होता है, बट अलग से दिखाया है। तो ये फिल्टर जो है ना, ये हार्मफुल रेडिएशन, मतलब आंखों के लिए जो हार्मफुल है ना, उसको फिल्टर कर देता है। ओके, और ओनली यूवी लाइट जो हमारे काम का है ना, वही लाइट आएगा। इसके अलावा when using electrical power supply for black light, use ground fault circuit interrupter, GFIC इसको बोलते हैं, to protect from electrical faults। तो यहाँ पे यूवी लाइट या ब्लैक लाइट के लिए आप इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते हैं ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ग्राउंड ये जो आप ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर इसको बोलते हैं, राइट। सो ये आपको लगाना है, और ये जनरली है ना मर्क्यूरी आर्क लैम्प जो पहले के टाइम यूज होते थे ना, उसमें ये होता था ये सब करना। बट अभी जो एलईडी अभी के टाइम एलईडी लाइट यूज होती है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता है। दैट इसमें सेल वाला भी सिस्टम आता है, मतलब डायरेक्टली सेल लगा के ये आप यूज कर सकते हैं, तो कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद pressurized aerosol can shall be stored as per manufacturer recommendation. They shall be kept out of direct sunlight as excessive heat may cause aerosol cans to explode. Right? तो हमने अभी बताया एक्सेसिव हीट एक्सप्लोड कर सकता है। नेवर स्टोर प्रेशराइज एरोसोल कैंस इनसाइड द व्हीकल। राइट, सो इनसाइड द व्हीकल आप ये कैन रखते हैं ना, तो एक्सेसिव हीट के कारण ये फट सकते हैं। राइट, ये देख सकते हैं इसमें ये एक्चुअली पीटी का कैन नहीं है, दूसरा कोई कैन हो सकता है, बट सेम तरीके से कि हीट के कारण ये एक्सप्लोड हुआ है और ये गाड़ी का कांच भी तोड़ दिया है कार का। राइट, तो मतलब कुछ इस तरह से ये हो सकता है। Okay. Whenever chemical must be handled, certain precautions must be taken as directed by material safety data sheet. Right? So material safety data sheet जो है उसमें प्रिकॉशन दिए हुए हैं। कोई भी मटेरियल को हैंडल करते हैं, मतलब मटेरियल यूज करते हैं, तो क्या ध्यान में रखना है। फॉर द केमिकल, बिफोर वर्किंग विथ केमिकल ऑफ एनी काइंड, इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट MSDS be reviewed so that proper chemical safety and hygiene practice can be followed। राइट, सो प्रॉपर केमिकल सेफ्टी जो है ध्यान में रखना है, हाइजीन प्रैक्टिस, ये सब इसमें लिखा रहेगा। सम ऑफ द पेनिटेंट मटेरियल आर फ्लेमेबल एंड देयरफॉर शुड बी यूज्ड एंड स्टोर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब ज्यादा क्वांटिटी में भी आपको स्टोर करके नहीं रखना है, नहीं तो बॉम्ब जैसा काम करेगा ये। राइट, मतलब एक्सप्लोड हुआ कुछ उसमें से, तो पूरा सभी चीज जो है फट सकता है। They should only be used in well ventilated area and ignition sources avoided। राइट, सो वेंटिलेशन होना चाहिए, आजू बाजू फ्लैम वगैरह इग्निशन नहीं होना चाहिए। अभी देखिए मैं आपको एक ये MSDS दिखाता हूँ। ये मैग्नाफ्लक्स कंपनी का जो आप पेनिटन यूज करते हैं ना, उसका है। राइट, सो उसमें ऊपर SP2 ऐसा करके लिखा होता है। तो ये फिगर था शायद उसमें, यही पेनिटन था। नो, ये SKL SP1 है। राइट, ये फिगर हमने देखा ना, ये भी मैग्ना प्लस का ही है, स्पॉट चेक ब्रांड है। राइट, इसमें देखिए SKL SP1 लिखा है एक्चुअली, मतलब अलग अलग इनके पेनिटन होते हैं। तो यहाँ पे MSDS जो हम देख रहे हैं ना, वो SP2 का है। ओके, SKL SP2 करके। सो इसमें ना काफी सारा चीजें दिया हुआ होता है। राइट, कि इसका कंपनी कौन सा है, मतलब कौन सी कंपनी से बना के आया हुआ है, कहाँ पे। ये एक्चुअली इंडिया का जो है, इसके लिए इंडिया का एड्रेस उनका दिया है।
सभी चीज है इसमें, राइट। इसका इंग्रेडिएंट क्या है इसमें, ओके। इसके अलावा हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन है, राइट। तो इसमें अलग अलग आपको जैसे मान लीजिए कि स्किन कांटेक्ट हुआ तो क्या हो सकता है, राइट। तो मतलब बॉडी में क्या क्या चीज हो सकता है, अगर स्किन कांटेक्ट हुआ तो इरिटेशन हो सकता है, राइट। आई में कांटेक्ट आया, राइट, सो इसमें भी में इरिटेट लिखा है। इनहेलेशन मतलब गलती से मान लीजिए आपने ये चीज खा लिया, राइट, तो क्या हो सकता है, ओके। इंजेस्टेशन, सॉरी, इनहेल इंजेस्टेशन मतलब खा लिया मान लीजिए, राइट, सो क्या हो सकता है। इनहेलेशन मतलब कि आपने सूंघ लिया, तो क्या हो सकता है, राइट। तो अभी अब ये सभी चीज इसमें दिया हुआ रहेगा, ये आप पढ़ सकते हैं, ओके। ये जो डेटा शीट है ना, ये आपको सभी चीजों की मैग्नाफर्स की वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, राइट। मैग्नाफर्स की वेबसाइट पे आप सर्च करोगे तो सेम डेटा शीट आपको मिल जाएगी, ओके। इसके अलावा ये फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड का मीनिंग ये है कि अभी मान लीजिए स्किन कांटेक्ट हो गया तो अभी क्या करना है, राइट। सो वॉश ऑफ विथ सॉफ्ट वाटर, राइट। सूथिंग लोशन आप यूज कर सकते हैं। आई में कांटेक्ट हो गया तो क्या कर सकते हैं। इनहेलेशन इंजेस्टेशन हो गया तो क्या हो सकता है, राइट। मतलब क्या आपको करना है, फर्स्ट एड में क्या कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे इंजेस्टेशन हो गया, डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग मतलब वॉमिट करने की जरूरत नहीं है, राइट। स्मॉल क्वांटिटी अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू कॉज सिग्निफिकेंट हार्म, राइट। तो अगर सीवियर केस है तो आपको फिजिशियन को इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा इसमें देखिए फायर हैजर्ड भी लिखा है, क्या हो सकता है। इसमें मेन चीज आपको ध्यान में रखना है फ्लैश पॉइंट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल 3 के एग्जाम जो पीटी के होते हैं ना, उसमें भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो जनरली यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो कॉमन मटेरियल होते हैं ना, उसका 93 डिग्री फ्लैश पॉइंट होता है, ओके। सो ये फ्लैश पॉइंट है। इसके अलावा फायर हैजर्ड काफी सारा डिटेल इसमें दिया है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं। एक्सीडेंशियल रिलीज मेजर्स, राइट। 2 पेज है इसमें, दूसरा भी पेज है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज, राइट, जो हमने बात किया कि आई कांटेक्ट ना हो ऐसे स्टोर करना है, राइट। और स्किन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, रिपीटेडली स्किन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज का लिखा हुआ है, राइट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी लिखा है। वैसे ये हमारे काम का नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप ये देख सकते हैं। इसका ऑर्डर मतलब इसमें से कैसा बास आपको आएगा, इस तरह से ऑयली। कोई भी पेनिटन आप देखोगे ना, उसका ऑर्डर जो है ना वो ऑयली ऑर्डर होता है, माइल्ड ऑयली ऑर्डर इसको बोल सकते हैं। मतलब इसमें जो बेस है वो ऑयल होता है उसके कारण, राइट। स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी लिखा है। टॉक्सी टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, राइट। सो ज्यादा ये टॉक्सिक नहीं होता है, बट ये आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डिस्पोजल, राइट। सो ये सभी चीज आप देख सकते हैं, ओके। सो ये काफी डिटेल में आपको मिल जाएगा मैग्नाफोस की वेबसाइट पे। ये पेनिटन का मैंने बताया, वैसा ही आपको डेवलपर है, क्लीनर, सबका ये मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट मिल जाएगा। शॉर्ट में इसको MSDS ऐसा बोलते हैं, राइट। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह से पीटी करते टाइम सेफ्टी का ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।